सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक ब्लॉग शूट। खैर मैं इस ब्लॉग को मैं शूट करना तो नहीं चाहता था, मगर क्या ही करें। जब मैंने ब्लॉग देखा तो मेरे को देखते हुए मुझे इतनी गुस्सा थी, मगर मैंने की करे तो करे क्या। तो गाइस अब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। खैर यहाँ पर तो मेरे को गर्मी लग रही है। अब मैं लोकेशन चेंज करके आप लोगों को मिलता हूँ मैं ब्लॉग में। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा तो नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे। तो लैपटॉप वगैरह भी बंद करके मैं आ गया हूँ। सो ये ब्लॉग है पार्लर वाली दीदी के ऊपर। एक बात बताइए गीता दीदी, ऐसा कौन सा सपोर्ट रह गया था जो हमने और रानी ने आपको नहीं दिया, जो आपने ये सिला दिया। अब आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर मतलब अब तुम लड़वाना चाह रही हैं। आप क्या बोल रही हो कि ये जो प्लान क्लियर हुआ है ऊपर वाले ने सही करके रखा है, इसमें ये जो लोग मारे गए हैं ये वो, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि ये जो बलि बकरीद पर बकरों की बलि दे के गई हैं, इन्होंने बकरों की बलि ली है, ऊपर वाले ने इनकी बलि ले ली है। ये भड़काऊ बातें आप क्यों बोल रही हो, हमें ये बताइए। आपको ज़रा सी भी शर्म ना आई दीदी, ये बताओ। मतलब कुछ चंद व्यूज़ की खातिर आप इतना ना ज़्यादा नहीं ऊपर से डाउन हो सकती हो। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, इतनी उम्मीद आपसे थी नहीं। मजबूरी में ये ब्लॉग मुझे आपके लिए बनाना पड़ रहा है, और काफ़ी टाइम बाद मैं ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों ने नोटिस करके रखा होगा, जो मेरा ब्लॉग हर तीसरे चौथे दिन आता था, आज वो 2 महीने बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। यहाँ तक कि मैंने अपने कुछ दोस्तों की खातिर मैंने बकरीद का भी मैंने ब्लॉग शूट करके नहीं अपलोड करा, ताकि मेरे दोस्तों को ठेस वगैरह ना पहुँचे। अब बताओ, हम अपने हिंदू दोस्तों का इतना ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने अपना बकरीद का मैंने ब्लॉग शूट करके अपलोड नहीं करा कि कहीं मेरे दोस्तों को ठेस वगैरह ना पहुँचे। आखिर में ऐसा दीदी आपने क्यों करा, क्यों ऐसे मतलब भड़काऊ बातें आपने मतलब व्लॉग में बोली हो, और बोल रही हो कि करम। आपने अपने कर्म देखे, या मैंने अपने कर्म देखे, या रानी ने अपने कर्म देखे, या और जो ऑडियंस है या उन्होंने अपने कर्म देखे। ये कर्म देखने वाली आप होती कौन हो? ये सब ऊपर वाला डिसाइड करने वाला, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तुम बोल रही हो कि मतलब वो लोग ऐसा करके गए तो इसलिए ऊपर वाले ने उनको उठा लिया। अब जो बताओ, इसमें उसमें जो बेचारे मासूम छोटे बच्चे थे, वो बेचारे जल के बेचारे ख़त्म हो गए बेचारे, उनका क्या कसूर था? अब ये बताइए आप हमें पहले। ये जो प्लान क्रैश हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, ये जो पायलट थे, क्या वो भी बेचारे बकरीद मना के गए थे? जो पायलट में जो गलत वगैरह जो एयर होस्टेस आई थिंक उनको वो बोलते हैं, क्या वो भी मतलब ये सब करके गई थी? ये कुल मिला के दीदी, ये भड़काऊ बयान, ये भड़काऊ बातें आप क्यों बोल रही हो कुछ चंद व्यूज़ की खातिर? और आप मतलब अरे आपको कंटेंट नहीं मिल रहा था, वीडियो बनाने का रूटीन नहीं मिल रहा था। मैंने आपको कितना समझाया, तुम रूटीन उठाओ तो पहले, तुम ब्लॉग बनाने पे तो रूटीन पर रूटीन है, बस दिमाग का तो यूज करो। बहुत रूटीन है दुनिया में, इतने कंटेंट, बस दिमाग का तो यूज कर लो हल्का। बहुत कंटेंट है दीदी, बहुत कंटेंट, उठा के तो देखो दिमाग में। अब आप ये बताइए, हमने और रानी ने मिलकर आपको कितना सपोर्ट करा। अगर इतने ही सपोर्ट अगर हम अपने आप को कर लेते, इतना ही सपोर्ट बेचारी रानी अगर अपने आप को कर लेती, तो रानी आज यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाती बेचारी। मगर फिर भी उसने बेचारी ने तुम्हें सपोर्ट करा, मैंने भी तुम्हें सपोर्ट करा। मैं रोजे की हालत में आपके पास आया, आपकी मैंने बात सुनी समझी, ब्लॉग बनाकर मैंने अपलोड करा। देखो मैंने गलत मैंने तुमको नहीं, देखो उस ब्लॉग में मैंने, ये जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो था उसमें मैंने ना शिवानी दीदी को गलत बोला ना आपको, बट मैंने आपकी बात सुनी और लोगों के सामने मैंने रखी बात। फिर भी मैंने कुछ लोगों के मुंह से मैंने अपने बारे में मैंने बहुत ज़्यादा गलत सुना, फिर भी मैंने कि चलो छोड़ो अब क्या ही बोले। फिर रानी ने तो बेचारी ने तो कितनी रिकॉर्ड तोड़ा आपके ऊपर, मेहनत करी, भरोसा किया, सपोर्ट दिया। चैनल 14,000 का खोया किसके पीछे? आपके पीछे। माँ बहन की गाली उसने किसके पीछे सुनी? आपके पीछे। मतलब कुल मिला के बहुत बेचारी ने बुरा भला सुना, बहुत ज़्यादा। किसकी खातिर? आपकी खातिर। 14,000 का चैनल उसने बेचारी ने वो गवाया,
माँ पर बातें सुनी तो उसने सुनी, बाप पर बातें सुनी तो उसने सुनी, बच्चों के ऊपर सुनी तो उसने सुनी, हस्बैंड के ऊपर सुनी तो सुनी। मतलब कुल मिला के आपकी खातिर उसने बेचारी ने बहुत कुछ करा। और तुमने इतना सब कुछ कर मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुमने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया बहुत ज़्यादा। मगर तुम पे तो मेरा और रानी का ख्याल ही नहीं रखा गया कि हम ये बातें बोल रहे हैं कि ये बातों से रानी और अल्ताफ़ के दिल पर कितनी ज़्यादा ठेस पहुंचने वाली है। कुछ सोचा आपने, कुछ समझा आपने? नहीं, बस आपने फ़ोन उठाया, बोलना चालू। अब ये नहीं पता कि हम क्या सही बोल रहे क्या गलत बोल रहे। मेरे मुंह से ये जो लफ्ज़ निकल रहे हैं, इन लफ्ज़ से मतलब कि कितना ज़्यादा रानी और अल्ताफ़ को ठेस पहुंचेगी। हमने ये ब्लॉग 2-3 लोगों के देखे, जब मेरे को समझ में आया अच्छा सोशल मीडिया पे अब ये चलने लगा है। बताओ, मैंने सोचा नहीं था कि गीता दीदी ऐसा भी कर सकती हैं कुछ व्यूज़ की खातिर। क्या ही बताएं, इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे तो आपके ऊपर भड़कना चाहिए, मगर दीदी नहीं, क्योंकि जिस लहजे में आपने ब्लॉग में बोल के रखा है, ये प्लान में ऐसा हुआ, ये लोग ऐसा करके गए वैसे करके, अगर आपकी जैसा अगर हम बोले ना तो आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा दीदी। हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता अब ख़त्म। अब ये जुड़ नहीं सकता दीदी। आप अपने रास्ते खुश रहिए और हम अपने रास्ते, रानी अपने रास्ते, ठीक है। और आज के बाद हमारे और रानी के पास कभी भी फ़ोन करना भी नहीं दीदी, ठीक है। अब हम नहीं चाहते कि कुछ और बातचीत बढ़े आगे। आप अपने रास्ते खुश, हम रानी अपने रास्ते खुश। और पहली बात तो ये है कि दूसरे के धर्म पर आप उंगली उठाने वाली कौन होती हो? कौन होती हो आप ये जज करने वाली, या ये लोग ये करके गए वो करके गए ढिमके फलाने, मतलब बहुत सी बातें ऐसी हैं। क्या ही अब इस ब्लॉग में मैं बोलूँ यार, कोई नहीं होता है किसी के धर्म पर उंगली उठाने वाला, या मैं हूँ या तुम हो या कोई हो। मैं तो इस ब्लॉग में बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। और हाँ, एक चीज़ और है, तुम ये बोल रही थी कि मतलब सुनने में आया कि आई थिंक ये जो पहलगाम में अटैक वगैरह जी हुआ है, ये मुसलमानों ने करवाया है ये वो। तो दीदी थोड़े से काजू बादाम खाइए और अपनी याददाश्त को मजबूत कीजिए कि इंडियन फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को आप भूल गई? वो कौन थी बताओ? वो तो पाकिस्तान की पूरी ये तो जासूस निकली। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी बताओ दीदी? बोलिए, जवाब दीजिए। मैं नहीं है ना, तो इसलिए बोलते हैं काजू बादाम खाओ और ये भड़काऊ बात है ना बोलो कुछ चंद व्यूज के खातिर, ठीक है। क्या ये बताएं, इतना अच्छा समझा था आपको दीदी को भाई, बहुत ज़्यादा इतना बुरा भला समझा, मतलब बुरा भला मैंने सुना काफ़ी लोगों के मुंह से। अपने लिए सब बर्दाश्त करा, किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। मगर तुमने तो भाई इतना बड़ा मेरे को सिला दे दिया, बहुत ज़्यादा। चलो क्या ही बोले यार, हमारी तुम्हारी भाई बहन का रिश्ता यहीं से ख़त्म, ठीक है दीदी। आप अपने रास्ते खुश और मैं अपने रास्ते खुश, हम रानी अपने रास्ते खुश। हमारे साथ में हमारी इतनी ऑडियंस जुड़ी है, बहुत है दीदी, मगर आपका साथ नहीं चाहिए। और पहली बात तो आपसे क्या ही मैंने हेल्प ली है ये बताइए। खैर छोड़ो यार, क्या ही हम ये सब बातें बोल रहे हैं। बस हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता ख़त्म, ठीक है। अब खुश रहिए आप अपनी लाइफ में, ठीक है।